करने सोचा है। लोग टारगेट को गिव अप कर देते हैं। इसने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने नजदीक आके भी मैंने जिंदगी में एक चांस मिला है, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, टारगेट छोड़ना नहीं। तो आपको भी कहता हूँ टारगेट छोड़ना नहीं है। पता नहीं अगली बार क्या हो क्या नहीं हो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, आज का दिन मेरा दिन है, आज रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा या करूंगी, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हारूंगा या गिव अप करना। नहीं यार, कुछ बड़ा करना है। किसी ने कुछ सीखा, कोई लिख सकता है, कितनी सारी चीजें सीखी, कोई फटाफट जल्दी करके देखो। मेरी नेक्स्ट मीटिंग का भी टाइम है, लेकिन फटाफट लिख दीजिए। फिर मैंने बहुत सारे, एक वीडियो और दिखानी मैंने आपको अभी कि आज मैंने बस आज 3 तारीख अंदर के इंसान को जगाना है। आज प्रोडक्ट वीडियो नहीं दिखानी, प्रोडक्ट तो आप अपने आप खरीद लेके आओगे, आप प्रोडक्ट तो भरपूर मात्रा में कर दोगे, लेकिन लिख दो आप फटाफट। जितने भी लोग यहाँ पे फटाफट जल्दी लिखे, वीरेंद्र पढ़ इनको फटाफट, बिलीव, ओके, शेयर, मीटिंग। यस सर, बिलीव पावर सीखा है। कृष्णनाथ मैम ने बोला है, कामना मैम ने, गुड सर, लिख दीजिए बड़ा। मैंने नेवर गिव अप नहीं करना है। संदीप जी बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में इतिहास बनाऊंगा सर जी। अनीस अहमद, यस सर जी, बिल्कुल सही कहा, मेरे साथी से ही ऐसा ही हुआ था। बहुत बढ़िया। लक उसी का काम करता है जो खुद तैयार होता है। असलम भाई, फुल फेथ बिलीव भीम भाई, जून हो तो सक्सेस मिलती है। वेरी नाइस। लिखिए आप क्या करना चाह रहे हैं वो बताइए, आप क्या कर रहे हैं। मुझे भी 7 लाख पॉइंट करने हैं मल्टीपल एलवी। कोई परेशानी हो गिव अप नहीं करना। पुरुषोत्तम जी, टारगेट बनाकर काम करना है। सत्येंद्र भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ग्रेट। 10,000 पीबी करूंगा ही करूंगा मिस्टर भीम भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का? यस सर जी, बिलीव पावर। हरिनाथ जी, छाया मैम जी, बिल्कुल मैं भी इतिहास बनाऊंगी। लोकेश भाई, मुझे करना है बस, मैं करूंगा। लोकेश शर्मा, बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी नाइस। इसी की वीडियो एक और दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पहले भी दिखाई थी, थोड़ा सा और दिखा दूं ताकि आपके अंदर का इंसान जग जाए। एक बार वीरेंद्र फटाफट बता देना, स्क्रीन अगर ये सर प्लीज, आपकी स्क्रीन विजिबल है। और भाई अपने अंदर के कितने इंसान को जगा लो, बस बाकी सब हो जाएगा। 10,000 पे भी होगा ही होगा। बहुत बढ़िया। तारीख पेन याद रखेंगे। सर विजिबल है। यस सर। मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था। फिर वही ना, मौत तो आती नहीं इतनी जल्दी, नहीं कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस टफ गेम की बात अरुणिमा जी कर रही हैं, वो किसी के लिए भी खेल पाना आसान नहीं है। पर अरुणिमा तो एक पैर पर आसमान पर चढ़ाई करने वाली थी। उन्हें जाना था दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने। अरुणिमा ने ठान लिया था अपने डर को जीतने का और अपनी कमजोरी को हराने का। पर जब अरुणिमा के इस लक्ष्य के बारे में लोगों को पता चला तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। 8,848 मीटर की ऊंचाई तय करना कोई आम बात थोड़ी है। मनोरोग चिकित्सक को भी बुलाया गया, पर कुछ अपने थे जिन्हें अरुणिमा पर पूरा भरोसा था। सब कोई मुझे पागल बोलता था। ठीक है, मुझे अब जब पागल बोल ही दिए तो क्यों ना, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक पागल ही इतिहास बनाता है जिसने भी किया है। क्योंकि किसी भी काम करने के लिए पागलपन होना जरूरी होता है। तो मेरा परिवार जो है ना, जिसके पास भाई का इतना जबरदस्त सपोर्ट हो, बहन का इतना जबरदस्त सपोर्ट और माँ का इतना जबरदस्त सपोर्ट, इवन पिता जैसे ब्रदर इन लॉ का भी सपोर्ट हो, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इस जर्नी का अगर बात करें, जैसे होता है ना, हीरो पर्दे के आगे होता है और पर्दे के पीछे वाले जो हीरो है वो ये लोग। अरुणिमा में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी, और जब उस आत्मविश्वास में अपनों का विश्वास जुड़ा तो अरुणिमा की हिम्मत और बढ़ गई, और फिर शुरू हो गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का असाधारण सफर।
एवरेस्ट चढ़ने के इरादे को कामयाब करने की राह में अरुणिमा ने अपना पहला कदम उठाया। उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स किया। इस सफर में उनकी मार्गदर्शक बनी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल जी। अरुणिमा ने 2012 में बछेंद्री पाल जी के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बनकर शुरू कर दी एवरेस्ट की चढ़ाई। पहली बार मैंने इतने करीब से पहाड़ को देखा था। फिर मैं अपने पैरों को देखती, पहाड़ को देखती कि लगता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अरुणिमा के रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें पहले ही कम नहीं थी। ऊपर से खराब मौसम ने और भी मुसीबतें बढ़ा दी। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खाली हो चुका था। बची थी तो बस अरुणिमा की हिम्मत। आपको शायद विश्वास ना हो, पर एवरेस्ट से वापस आते वक्त अरुणिमा का आर्टिफिशियल पैर पूरी तरह से निकल चुका था और एक पैर पर ही अरुणिमा को वापस नीचे उतरना पड़ा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी अरुणिमा ने आखिर छू ही लिया आसमान। वो जो 6 से 7 मिनट है मेरी जिंदगी के, वो सबसे अनमोल पल है, क्योंकि वो पल शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हो। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे जिंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे, तो मैं उनको चिल्ला चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहां पर जब निकाल के लगा रही थी मैं, तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से। तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग, यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे। असंभव को संभव कर दिखाया अरुणिमा ने। बता दिया पूरी दुनिया को कि विकलांगता किसी के भी जीवन में कभी बाधा नहीं बन सकती। और अरुणिमा ने 20 मई 2013 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विश्व की सबसे पहली दिव्यांग महिला बनने का इतिहास रचा और हौसले और जज्बे की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो हर इंसान को प्रेरित करती रहेगी। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। इस अनोखे कीर्तिमान को रचने के लिए उनको सन 2015 में पद्मश्री जैसे इतने बड़े सम्मान से नवाजा गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उनके हिस्से हेलो। हाँ सर, बस निकल रहा हूँ सर, निकल रहा हूँ। हाँ हाँ, बात हुआ था, बोले साथ में चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ, उधर ही सर। हाँ की कहानी ये बताती है कि जो इंसान जिस काम के लिए बना है ना, जो ठान लिया, वो सब कुछ कर सकता है। जब एक पैर से आर्टिफिशियल लेग से एक आदमी, एक लेडी अगर 8000 फीट से ऊपर ऊंचाई पर जा सकती है, माउंट एवरेस्ट की दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पर जा सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते यार? अरे लोगों को सम्मान ही देना, पुण्य देना यार। क्या आप मर्सिडीज